चोल प्रशासन। आज हम बात करने वाले हैं चोल प्रशासन के ऊपर। चोल प्रशासन में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं चोल प्रशासन का स्वरूप कैसा था। राजतंत्रात्मक था। कैसा था? राजतंत्रात्मक। राजा के मौखिक आदेश तिरुवाई कहलाते थे। तिरुवाई राजा के मौखिक आदेश क्या कहलाते थे? तिरुवाई तिरुवाई राजा के मौखिक आदेश। और चोल शासन का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। सरकारी अधिकारी दो श्रेणियों में विभाजित थे। पहला पहला जो था वो था पेरुंदनम यानी उच्च श्रेणी के अधिकारी, और दूसरा जो था वो था शिरुंदनम यानी निम्न श्रेणी के अधिकारी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। वापस रिपीट कर देता हूँ। चोल शासन का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। राजा के मौखिक आदेश क्या कहलाते थे? तिरुवाई। सरकारी अधिकारी दो श्रेणियों में थे, पेरुंदनम यानी उच्च श्रेणी और शिरुंदनम यानी निम्न श्रेणी। अब आगे बात करते हैं। राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक को वड़ैकार कहा जाता था। वड़ैकार का मतलब क्या हो गया? वड़ैकार मतलब राजा के व्यक्तिगत वड़ैकार अंगरक्षक कहा जाता था। राजा के उच्च अधिकारियों को उड़ेन कुट्टुम कहा जाता था। उड़ेन कुट्टुम उच्च अधिकारी। देखो, उच्च अधिकारी उड़ेन कुट्टुम, व्यक्तिगत वड़ैकार उच्च अधिकारी उड़ेन कुट्टुम कहा जाता। उड़ेन कुट्टुम का अर्थ है सदा प्रस्तुत समूह। ये राजा के निजी सहायक होते थे। राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करते थे। अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि प्रदान की जाती थी। ध्यान रखना, वेतन के रूप में क्या किया जाता था? उन्हें भूमि प्रदान की जाती थी, यानी नगद वेतन नहीं दिया जाता था। कुछ प्रमुख अधिकारी थे, ये भी अपने को याद करना है। आलई नायकम, ओलई नायकम का मतलब है प्रधान सचिव। ओलई नायकम यानी प्रधान सचिव। तिरुंदनम का मतलब हो गया एक प्रधान कर्मचारी। तिरुंदनम प्रधान कर्मचारी। ओलई नायकम प्रधान सचिव। वड़ैयाधिकारिन इसका मतलब हो गया, वड़ैयाधिकारिन का मतलब हो गया कार्य प्रेषक। फिर नडु विरुक्कई का मतलब है राज्य और प्रजा के मध्य का अधिकारी। नडु नडु विरुक्कई विरुक्कई राजा और प्रजा के मध्य का अधिकारी। वड़ैयाधिकारिन कार्य प्रेषक। तिरुंदनम एक प्रधान कर्मचारी। ओलई नायकम प्रधान सचिव। आणती राजा के आदेशों को प्रेषित करने वाला अधिकारी आणती कहलाता था। फिर है मुगवेटी या पटोल यानी मुगवेटी या पटोल का मतलब क्या हो गया? मुगवेटी और पटोल का मतलब हो गया राजस्व विभाग के छोटे कर्मचारी। करुमिगल अधिकारी। करुमिगल का मतलब अधिकारी। चोल प्रशासन अभिगम मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं मिलता है, ध्यान रखना। शासन में राजा के सहयोगी उच्च पदाधिकारी होते थे। भूमिकर को पुरवुवीर कहते थे भूमिकर को। और लगान को वारिपपोत्रगम, लगान को वारिपपोत्रगम। और भूमिकर को पुरवुवीर। भूमिकर हो गया पुरवुवीर और लगान को हो गया वारिपपोत्रगम कहा जाता था। ब्रह्मदेही गांवों को चतुर्वेदिंगमंगलम कहा जाता था। यानी ब्रह्मदेही गांव जो होते थे उनको क्या कहते हैं? चतुर्वेदिंगम कहा जाता है। नौकर को मणिमक्कल मतलब नौकर, नौकर कहा जाता है। असैनिक व्यक्तियों को आदि गरिगल, सैनिक और असैनिक व्यक्ति को आदि गरिगल कहा जाता था। उसके बाद में राजा की स्वामित्व की भूमि को प्रभुमान्यम, यानी राजा की जो स्वामित्व की भूमि होती थी उसको प्रभुमान्यम कहा जाता था। मठों को प्रदत्त भूमि को मडपुर कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को ब्रह्मदेही, मंदिरों को दी गई भूमि को देवदान, देवप्रहार, देवभोग। एक भोग की भूमि का मतलब क्या हो गया? एक भोग की भूमि का मतलब हो गया ब्राह्मण को निजी उपयोग हेतु दी गई भूमि एक भोग की भूमि।
शालाबोक शैक्षणिक प्रयोजन के लिए दी गई भूमि। अग्रहार या गणयोग्य ब्राह्मणों को सामूहिक रूप से दी गई भूमि। प्रशासनिक विभाजन, चोल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को क्या कहते हैं? मंडलम। इनकी संख्या कितनी थी? 8। आरोही क्रम में चोल प्रशासनिक इकाई कुर्रम यानी गाँव। सबसे पहले गांव, देखो सबसे पहले क्या होते थे? ग्राम। गांवों का जो समूह होता था उससे हम कहते थे कुर्रम। गांवों के समूह को क्या कहते थे? कुर्रम। और कुर्रम से बनता था नाडु, और नाडु से बनता था वलनाडु यानी कोट्टम, और वलनाडु से बनता था मंडल, और मंडल से बनता था राज्य। इस तरह आपको याद करना है। बड़े गांवों को तनयूर या तंकुरम, ये एकल इकाई के रूप में शासित होते थे। प्रशासन में सहायता के लिए स्थानीय सभाएं होती थी। नाडु की स्थानीय सभा को नट्टार और व्यापारिक संघ की सभा को नगरम कहते थे। गांव के वार्ड को कुडुम्ब, और नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ होते थे जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख साधन था। भूमि कर कृषि उत्पादन का 1/3 था, ये याद रखना। चोल अभिलेखों में उपज के अनुसार भूमि कर के कुल 12 कोठियों में विभाजित था। व्यापार कर, विवाह कर, निकटवर्ती राज्यों में लूटमार कर, यानी व्यापार कर, विवाह कर, निकटवर्ती राज्यों में लूटमार भी आय का साधन होती थी। इसके अलावा आगे देखिए, चोल अभिलेखों में करों के लिए प्रयुक्त शब्द इरे, वारी, मनरू, पाडू तथा दंडम हैं। राजस्व को आयाम, राजस्व को क्या कहते थे? आयाम। राजस्व को आयाम, आ रही ये चीज़ आयाम। सोने के सिक्के को काशू, और अन्न के माप की इकाई को कलम, यानी 3 मन के बराबर होती थी कलम। वैली, भूमि माप की इकाई, इंपॉर्टेंट है। करों की वसूली ग्राम सभाएं करती थी। नगरों में ये काम नगर समितियां करती थी। राजस्व विभाग का प्रमुख वरित पौत्राक, ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। वरित पौत्राक कहलाता था। चोल अभिलेखों में प्रमुख निम्न कर थे। कौन कौन से कर थे? तरी इरे, यानी जिससे तरी आ जाए। तरी इरे, हथ कर गए। हाथ के काम से क्या आ जाती है? तरी आ जाती है, तो तरी इरे। मनई इरे, मन कहाँ लगता है? घर में लगता है, तो घरे कर, मनई इरे। शक्करे, शक्करे, शक्कर डालकर अपन तेल गानी का जो तेल खाते, तो शक्करे मतलब शक्करे का मतलब होगा तेल गानी करे। सत्तेरई, व्यापार कर, सत्तेरई व्यापार कर। तत्तार पातम, तट्टोली भी कहते थे, सुनारों पर कर। तत्तार पातम या तट्टोली, सुनारों पर जो लगता था कर। उसके बाद में ओलुकू नीर पातम, पशु और पानी। ओलुकूर नीर पातम, देखो यहाँ से नीर शब्द निकल रहा है। ओलुकुनीर पातम, ओलुकुनीर पातम का मतलब हो गया पशु और पानी के साधनों, तालाब आदि पर कर। पशु और पानी के साधनों पर जो कर। उपायम, नमक कर। उपायम, हम उपाय करते हैं, अगर सब्जी अच्छी नहीं लगती है तो नमक डालते हैं, नमक कर। वली आयम, यानी वली आयम का मतलब है वली आयम का मतलब है पतकर। मर मंजाड़ी, वृक्ष कर। उसके बाद में कड़मे, सुपारी के बागान पर कर, लगान। कीड़ा काशु, नर पशुधन कर। कड़मे लगान, कड़मे का मतलब क्या हो गया? लगान। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, पाड़ी कावल, गांव सुरक्षा कर। मगन में, मगन में, मगन में का मतलब है लुआर, कुम्हार, बढ़ई आदि पर लगने वाला कर। वाशल्पीर मम, द्वार कर। कड़ई इरे, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कर। पाड़ी कावल, कुली ग्राम पर कर। ये स्थानीय प्रधानों को गांव वासियों द्वारा सुरक्षा के बदले दिया जाने वाला कर था, पाड़ी कावल कुली। उसके बाद में इम्पोर्टेंट है सैन्य संगठन। चोल सेना 3 प्रमुख अंग थे, पैदल, अश्वारोही, गजरोही। अब यहाँ पर देखो सेना को मनरुकई या महासैनई, या फिर मनरुकई महासैनई, या फिर रपड़ इवडू कहा जाता था। रपड़ इवडू कहा जाता था।
सेना के बैरक को कड़गम, सेना के बैरक को क्या कहा जाता है? कड़गम। और टुकड़ी को क्या कहा था? गुल्प। थल सेना के प्रमुख अंग निम्नलिखित थे। थल सेना के प्रमुख अंग कौन कौन से? कड़ी, रेचई, वगर अश्वारोही, वलीगल धनुर्धर, कुंजीर मल्लर अथवा अनईटकल गजारोही, वड़ई पैर को कालर पैदल सैनिक। सैनिक की टुकड़ी के प्रमुख को नायक और प्रधान सेनापति को महादंड नायक कहा जाता था। निजी अंगरक्षकों को वड़ईकर या वेलैक्कार कहा जाता था, या फिर केकोल लपते रुमंडर कहा जाता था। चोल शासकों ने नौसेना को भी सुव्यवस्थित ढंग से संगठित किया था। रथ सेना का अस्तित्व नहीं था, ये ध्यान रखना, रथ सेना का अस्तित्व नहीं था। युद्ध में विशेष वीरता प्रदर्शित करने वाले सैनिकों को क्षत्रिय शिरोमणि की उपाधि दी जाती थी। स्थानीय स्वशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। चोलों की सबसे महत्वपूर्ण देन स्थानीय स्वशासन है। प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरू अभिलेखों में चोलों की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। स्वायत्त शासन प्रणाली के कारण चोल वंशी को प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है। उर यानी सभी लोगों की ग्राम सभा, इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंगणम कहा जाता है। महासभा या सभा, गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा, इस रूप में ये अग्रहारों यानी ब्राह्मणों को दान दिए गए गांव की सभा होती थी। नगरम, ये व्यापारियों की सामुदायिक की प्रशासनिक सभा थी, इसमें केवल व्यापारी भाग लेते थे। स्थानीय प्रशासन समितियों द्वारा संचालित होता था। इन समितियों को वारियम कहा जाता था। वारियम की सदस्यता के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना पड़ता था। कौन कौन सी शर्तें थी? यानी अगर कोई वारियम का सदस्य बनना चाहता था, उसकी उम्र 35 से 17 वर्ष के बीच हो, 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो, अपनी भूमि के बने मकान में रहना हो, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो, एक वेद या एक भाष्य की जानकारी हो, चोरी के अपराध में दंडित व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया जा सकता था। महासभा को पेरूगुर्री और इसके सदस्य को पेरूमक्कल, महासभा जो होती थी उसके सदस्य को पेरूगुर्री और इस महासभा को पेरूगुर्री और इसके सदस्यों को पेरूमक्कल कहा जाता था तथा समिति के सदस्यों को वारियम पेरूमक्कल कहा जाता। सभा की बैठक गांव के मंदिर वृक्ष के नीचे या जलाशय के किनारे होती थी। सार्वजनिक भूमि पर महासभा का स्वामित्व होता था। गांव के हित के लिए महासभा कर भी लगाती थी। समिति के सदस्यों को चुनने के लिए गांव 30 वार्डों में बटा हुआ था। प्रत्येक वार्ड का एक व्यक्ति का चुनाव लॉटरी द्वारा होता था। समिति के सदस्यों की कार्यावधि 3 वर्ष की होती थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी? जैसे संवत्सर वारियम वार्षिक समिति, तोट्टा वारियम उद्यान समिति, पौन वारियम मंदिर दान और स्वर्ण समिति, येरी एरी वारियम यानी तालाब तड़ाक समिति। भूमि सर्वेक्षण का कार्य केंद्रीय सरकार का था, जिसमें ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक थी। ग्राम सभा ही भूमि संग्रहण का काम करती थी। राशियों को राजकोष में जमा कराती थी। ग्रामीण विवादों का फैसला भी करती थी। मंदिरों के व्यय निर्माण जीर्णोद्धार उचित प्रबंधन की ग्राम सभाओं का दायित्व था। व्यावसायिक की सभा का नाम श्रेणी और शिल्पियों के संगठन को पूक कहा जाता था। नाडू का मतलब हो गया, नाडू की सभा को नट्टार कहा जाता था। नाडू विनियोग, नाडू के खर्च के लिए कर। कृषि उद्योग में नारियल प्रमुख उद्योग था। चोल समाज क्षत्रिय वैश्य वर्ग अनुपस्थित थे। समाज 2 भागों में ब्राह्मण और अब्राह्मणों में बटा हुआ था। चोल काल में दक्षिण वर्गीय यानी वलंगे यानी कृषक, वाम वर्गीय एड़ंगे अधिकारियों के लिए संघर्ष था। कृषि प्रधान थे वलंगे, जबकि एड़िंगे औद्योगिक श्रमिक और शिल्पकार थे। चोल काल में वलंगे अधिक अधिकार युक्त और प्रभावशाली थे। वे लाल शूद्र कृषक थे, लेकिन ये बड़े भूस्वामी थे। अछूत लोगों को परैया कहा जाता था। खेतिहर मजदूरों को पलिया, दस्तकार वर्ग को कम्माल और चोल समाज में दास प्रथा विद्यमान थी। परांतक द्वितीय की पत्नी वन अपने पति के शव के साथ सती हुई थी। देवदासी प्रथा विद्यमान थी।
चोलकालीन व्यापार व्यापार श्रेणियों द्वारा नियंत्रित होता जिसमें मणिग्रामम, वलिंजियर, नान देशी प्रमुख थे। इनमें सबसे शक्तिशाली नान देशी थे। मणिग्रामम आंतरिक समुद्र व्यापार, तटीय व्यापार में संलग्न श्रेणी थी। मणिग्रामम नान देशी तिशैयार या एनुरुव नामक श्रेणी विदेशों से व्यापार करती। इनका व्यापार बर्मा सुमात्रा तक होता था। अंजुवर्णम और वीरवंजुस व्यापारियों की प्रसिद्ध श्रेणियां थी। ये श्रेणियां मंदिरों को आदि को दान में देने और धार्मिक कार्यों के लिए सभा और उर्व में धन जमा कराती थी। चोल युगीन बंदरगाह महाबलीपुरम, कावेरीपत्तनम, शालियूर, कोरकई आदि थे। चोल काल आयातित वस्तुओं में घोड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। घुमक्कड़ व्यापारियों के समूह को अय्यावोल कहते थे। चोलकालीन स्वर्ण सिक्का कलंजू कहलाता था। तांबे का सिक्का काशू या काशू कहलाता था। सोने के सिक्के को कन्नड़ क्षेत्र में पौन या हून कहते थे। श्रीलंका दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार का केंद्र कैंटन था। कैंटन बंदरगाह था। मालाबार क्षेत्र में उत्पादित काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च निर्यात क्विलो बंदरगाह से किया जाता था। चोलों द्वारा निर्यातित वस्तुओं में प्रमुख थी मसाले, काली मिर्च, औषधियाँ, कच्चा माल और सूती वस्त्र। सूती वस्त्र उद्योग अत्यधिक विकसित था। इसका केंद्र कालीकट था। निर्यात योग्य नील का उत्पादन त्रावणकोर में होता था। मार्को पोलो के अनुसार चोल राज्य में उत्तम किस्म की नील तथा हाथीदांत उत्पादन होता था। वीरपत्तनम व्यापारियों की बस्ती होती थी। व्यापारी स्थानीय शासन और केंद्र सरकार की मंजूरी से व्यापार के मामलों में विशेषाधिकार का प्रयोग करते थे। फारसी खाड़ी में स्थित सिराप संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी थी। चोल कला पल्लवों द्वारा प्रारंभ की गई द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला का अपना चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। मंदिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। चोल मंदिरों के विषय में फर्गुसन ने कहा, चोल कलाकारों ने दानवों की भांति इनका निर्माण किया है। रत्नकारों जौहरियों के रूप में इनका विन्यास किया है। चोल काल में बनी नटराज की शिव काशी मूर्ति अत्यधिक प्रसिद्ध है। चोलेश्वर मंदिर ये विजयालय ने बनवाया और नरतमलई कोरंगनाथ मंदिर प्रांतक प्रथम ने श्रीनिवास वल्लूर तिरुचिरापल्ली में। वरदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम तंजौर। ऐरातेश्वर मंदिर राजराज द्वितीय धरासुर तंजौर। तिरुभुवनेश्वर मंदिर कुलोत्तुंग तृतीय तिरुभुवन तंजौर। शिव मंदिर तिरुवल्लीश्वरम तिन्नेवल्ली। कंपेश्वर मंदिर कोलोत्तुंग तृतीय तिरुभुवन कुंभकोणम। चोल द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेष वर्गाकार ऊंचे विमान थे। राजराज प्रथम द्वारा तंजौर का वरदेश्वर मंदिर द्रविड़ स्थापत्य की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। देखो चोल शासकों की कौन कौन सी उपाधियाँ थी, वो उपाधियाँ एक बार देखते हैं। विजयालय नरकेसरी प्रांतक प्रथम मधुरेकोंड या वीर चोल प्रांतक द्वितीय सुंदर चोल। राजराज प्रथम की शिवपाद शेखर चोल मार्तंड जयकोंड मुंबाडी चोल देव पंडित चोल चोल नारायण कंडलूर शालई कल मरुत। राजाधिराज की विजय राजेंद्र प्रथम की गंगई चोड़ कोल पंडित चोल मुंडी गुंड चोल। वीर राजेंद्र की राज केसरी कुलोत्तुंग प्रथम की शुंग मतवर्तिन चोल विक्रम चोल त्याग समुद्र आदि उपाधियाँ थी।